नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद, भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया। जी हां, भली भांति आप परिचित हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। किन कारणों से सुर्खियों में बने रहते हैं और किन कारणों से अपने बहुजन समाज के युवाओं में उनकी पकड़ है, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हालिया वो प्रयागराज मामले को लेकर चर्चा में है। क्या कुछ वहां पर घटा है उससे भी आप वाकिफ हैं। हमने भी आपको स्टोरी करके बता दिया है कि क्या कुछ मामला है और क्या क्या सवाल वहां पर उठाए जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। पिछली स्टोरी आप देख सकते हैं, वहां पर हमने यही सवाल उठाया है कि ये जो मुकदमेबाजी समाज लगातार झेल रहा है, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है। इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद के एक पूर्व साथी रहे और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं और अभी भी उनके अनुसार वो बसपा के ही कार्यकर्ता हैं। नाम है जयप्रकाश सिंह। इनसे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये भी किसी परिचित के अब मोहताज नहीं रहे हैं। लेकिन यहां आप थोड़ा सा चौंक सकते हैं या आश्चर्य कर सकते हैं कि मैंने इनको चंद्रशेखर आजाद का पूर्व साथी क्यों बताया है। यह भी आपका सवाल है। और दूसरा सवाल जो साथी मैंने आपसे पूछा है कि इन्होंने जो बयान दिया है वो आखिर बयान क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए मैंने इनको चंद्रशेखर आजाद का पूर्व साथी क्यों बताया। ये एक छोटी सी क्लिप है, सोशल मीडिया पर चल रही है। आप पहले इसके शब्द सुन लीजिए। इस देश में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर चोट मारता है चंद्रशेखर रावण अकेला। लेकिन ये भीम का सिपाही ये वचन देता है, कभी मिशन को पीछे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझको गोली अपने सीने पे खानी पड़े। कभी मिशन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तमाम पार्टी के लोगों ने मुझे ऑफर दिया, हम तुम्हें ये कर देंगे, लेकिन मुझे पता है किसी भी प्रकार से हमारे नेता ने हमारी भीम आर्मी के लिए कुछ भी कहा हो वो उनका विवेक है। लेकिन मैं जानता हूं चंद्रशेखर भीम का सिपाही है, कभी भी बाबा साहब के आंदोलन को धोखा नहीं दे सकता। ये नीले कुर्ते में आपको जो बोलते हुए नजर आए, मंच से दहाड़ते हुए नजर आए, ये साथियों जयप्रकाश सिंह है। वो किस तरह से अपने बयान से भीम आर्मी का गुणगान कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद का गुणगान कर रहे हैं, ये आपके सामने है। और ये जो वीडियो है, ये जो बयान है, जब बहुजन समाज पार्टी ने उनको निष्कासित किया था उसके बाद की साथियों ये वीडियो है, जब भीम आर्मी उन्होंने ज्वाइन करी थी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने अपना नेता मान लिया था। हालांकि उसके बाद वो जल्दी वहां से हट भी गए थे, उनका मोह भंग हो गया था और लगातार अब वो उनके अनुसार बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने इनको चंद्रशेखर का पूर्व साथी बताया। यहां तक साथियों ठीक है। अब आपको पहले सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि ये पूर्व साथी कैसे हैं, क्योंकि घटनाएं पुरानी होती है, आप लोग भूल जाते हैं, समय समय पर याद दिलाना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो प्रयागराज पर अपनी बयानबाजी की है, लगातार वो लाइव आकर भी बयानबाजी कर रहे हैं और हर नीले गमछे वाले को उन्होंने बताया है कि वो भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी का समर्थक नहीं हो सकता है। इस बयान को समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने भी पकड़ा है। समाज का जो युवा है वो लगातार इस पर सवाल भी उठा रहा है कि कैसे चंद्रशेखर आजाद अपने युवाओं को भविष्य बर्बाद करके उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। इसी से मिलता जुलता बयान साथियों जयप्रकाश सिंह का आया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात अपने बयान में कही है। अप्रशिक्षित सेना कभी युद्ध नहीं जीत सकती।
चाहे वह सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उसी प्रकार से बिना प्रशिक्षण के आप आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। बिना प्रशिक्षण के कोई भी सेना युद्ध नहीं जीत सकती है, चाहे वो सेना कितनी भी बड़ी हो। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ही टारगेट करने का काम किया है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के अनुसार, भीम आर्मी के अनुसार वो कहते हैं कि अब हमारा जो समर्थक वर्ग है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर पूरे देश में फैल चुके हैं। पूरे देश में हमारा जनाधार है, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं। इसी बात को जयप्रकाश सिंह जी ने आगे बढ़ाया और कहा कि ये जो सेना है, ये सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इसको हथियार चलाना नहीं आएगा, अगर इसको युद्ध लड़ना नहीं आएगा, तो ये सेना कभी भी युद्ध नहीं जीत पाएगी। और प्रयागराज घटना के बाद ये बयान आया है, तो आप सीधा सीधा मान सकते हैं कि प्रयागराज में जो घटा है वो कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित युवाओं के कारण ही घटा है। और जो समर्थक वर्ग, चाहे चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ लगा ले आप, चाहे भीम आर्मी से जुड़ा हुआ लगा ले, वो सारा का सारा बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद की जो टीवी में छवि बनी हुई है, मीडिया में वो जो छवि देखते हैं, जो रील्स में उनकी मुंह से जो वो शब्द सुनते हैं, उसके कारण उनका जो हवा है या रुतबा है वो उनके जहन में बसा हुआ है। और उसी रुतबे को, उसी जहन को, उसी तस्वीर को लेकर वो चंद्रशेखर आजाद जहां भी जाता है, उसके एक बुलावे पर वे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर करना क्या है ये कभी भी नहीं बताया जाता है। वहां पर किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना है ये वहां पर कभी भी नहीं बताया जाता है। इसलिए इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हैं, शर्मनाक इनको बताया जा रहा है और अनुशासनहीनता इनको बताया जा रहा है कि कैसे एक इतना बड़ा समर्थक वर्ग का नेता अपने समर्थकों को खुला प्रशासन के हवाले कर देता है। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं जयप्रकाश, उसमें वो आगे भी कह रहे हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि बिना प्रशिक्षण के कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी पर कैडर नहीं देने का आरोप लगता है, लेकिन आपने साथियों पिछले दिनों खूब देखा है उत्तर प्रदेश में जो उसके प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, हजारों गाड़ियों के काफिला के साथ वो पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक झड़प, एक ऐसी मामूली सी घटना आप नहीं बता सकते हैं जिसमें पुलिस से टकराव हुआ हो, किसी पर मुकदमेबाजी हो या वहां पर सिचुएशन हिंसात्मक हुई हो। हजारों गाड़ियों को काफिला, साथियों मैं बता रहा हूं, आपने खूब वीडियो देखे हुए सोशल मीडिया पर लगातार चलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या रीत सी बनी हुई है, जहां भी वे जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ पंगा जरूर खड़ा हो जाता है। और ये जो मुकदमेबाजी का खेल चल रहा है साथियों, ये युवाओं को बर्बाद करने में लगा हुआ है, समाज को खोखला करने में लग गया है। ये एक प्रकार से दीमक का काम कर रहा है। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, आप मुझे बहुजन समाज पार्टी का समर्थक भी कह सकते हैं, माया भक्त कहकर आप मुझे गरिया भी सकते हैं, लेकिन साथियों ये मायावती के भक्त की बात नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थक की बात नहीं है, ये चंद्रशेखर आजाद के विरोधी की भी बात नहीं है। ये साथियों समाज को सही दिशा क्या है उस पर मंथन करने वाले का विचार है, उस पर अपनी राय देने वाला का विचार। इसको आप मानिए, आप इसको अपने भले के लिए सोचिए, न कि चंद्रशेखर आजाद की बुराई में आप इस बयान को लीजिए। क्योंकि आजाद समाज पार्टी के समर्थक, भीम आर्मी के समर्थक और खुद चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगता है कि बसपा और मायावती बहन जी मिशन से भटक चुके हैं, ये अपना कार्य नहीं करते हैं। एक बार मैं मान लेता हूं ये लोग गलत हैं, लेकिन साथियों जब एक आदमी गलत है, क्या दूसरा आदमी गलत जो है, जो गलत कर रहा है, वो सही कैसे हो जाएगा? ये गलत है ये मान लेते हैं, अगर ये भी गलत कर रहा है तो एक गलत को और जो दूसरा गलत कर रहा है उसको आप सही कैसे मान सकते हैं?
यही साथियों विडंबना है, यही बात लगातार बसपाई लोग उठा रहे हैं और इसी बात से जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं चिढ़ावट की तरह सोशल मीडिया पर अपनी बयानबाजी जो पोस्टर्स हैं उनको जारी कर रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है और जयप्रकाश सिंह जी ने जो बयान दिया है इस पर आपकी जो टिप्पणी है वो आप जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।